माझी तेरे कश्ती के तलबदार बहुत हैं, इस पार कुछ उस पार बहुत हैं। माझी तेरे कश्ती के तलबदार बहुत हैं, इस पार कुछ उस पार बहुत हैं। जिस शहर में तूने खोली है शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार भी बहुत हैं। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज के यूट्यूब चैनल पे। मैं शशि, लक्ष्य सिविल सर्विसेज के डायरेक्टर, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस लेक्चर के माध्यम से हम बिहार दरोगा के नेक्स्ट आने वाली वैकेंसीज, फिर उसके पूरी प्रक्रिया, उसमें सारी चीज़ें जितनी भी पॉसिबल हो सकती है, उसका पूरा सिलेबस, उसका पूरा फिजिकल स्टैंडर्ड, फिर उसका फिजिकल कैसे होता है, फिर उसका पूरा सिलेबस क्या है, पीटी में क्या पूछता है, मेंस में क्या पूछता है, प्रीलिम्स में कितने पेपर होते हैं, मेंस में कितने पेपर होते हैं, मेंस में कौन कौन से पेपर के हिसाब से पूरा मेरिट बनता है, फिजिकल के लिए क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है, अभी सरकार ने जो फिजिकल की हाइट को थोड़ा सा घटाया है वो सब क्या मेजरमेंट है, इन सारी चीज़ों पर A to Z, मतलब ये वीडियो देखने के बाद मेरा दावा है कि कोई भी ऐसा दरोगा से संबंधित वैकेंसी और उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा तो उन सारे क्वेश्चंस के जवाब आज के इस वीडियो से मिल जाएगा। इसलिए धैर्यपूर्वक इस वीडियो को पूरी तरह से देखें और इस वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट हमें करके बता सकते हैं कि कोई ऐसा बात जो इस वीडियो में छूट गया हो। मैं लगभग सारी बातों को कवर करने का प्रयास करूंगा और ऐसा दावा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम के बाद, मतलब इस वीडियो के बाद जब आप इसको पूरा देख लेंगे तो दरोगा भर्ती या बिहार दरोगा भर्ती से संबंधित जो भी कंफ्यूजन्स आपके दिमाग में होंगे कि फिजिकल के लिए क्या चाहिए, प्रीलिम्स के लिए क्या चाहिए, मेंस में क्या पूछता है, उन सारी कंफ्यूजन्स को आज इस वीडियो के माध्यम से मैं दूर कर दूंगा। अब तक के तमाम वीडियो में ये वीडियो हमारे सबसे, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा हमने रिसर्च किया है, इस पूरे सिलेबस को हमने खंगाला है और स्पेशली अभी बिहार SI से संबंधित एक फॉर्म अभी आया हुआ है, उसी के सारे नोटिफिकेशन को खंगालने के बाद ये सारे डाटा को हम इसमें रखे हैं। प्रीवियस जो बहाली हुई थी दरोगा की, उसमें प्रीलिम्स और मेंस के अलग अलग क्या कट ऑफ भी रहे, उन सारी चीज़ों की भी हम बातचीत करेंगे। तो मेरा वादा है कि इस वीडियो के बाद कोई भी कंफ्यूजन आपके पास नहीं रह जाएगा और पूरी चीज़ों को आप आसानी से समझ लेंगे, ठीक है। अगर आप बिहार दरोगा की एक सिंसियर तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं तो तुरंत कॉपी पेन निकालिए और एक प्लेन पेज पे पहले तमाम सिलेबस जैसे जैसे हम समझाते जाएंगे इन सारी चीज़ों को आप लिखते भी जाएं कि फ्यूचर में आपको तैयारी से संबंधित कोई दिक्कत परेशानी आपके साथ क्रिएट न हो। फिर भी अगर कोई चीज़ें आपकी जानकारी में, मतलब और भी किसी चीज़ पे आपको जानकारी चाहती है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया गया है उस पर आप टेक्स्ट मैसेज या मैसेज करके भी आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो आइए आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं और लेक्चर को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन क्या करेंगे उस पर हम बातचीत करते हैं। आपको पता है कि बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेंस सर्विस कमीशन यानी BPSC बिहार दरोगा के इस पेपर को कंडक्ट करता है, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग। हम इस पे किस किस मुद्दों पे बात करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें पद, कौन कौन से पद आते हैं इस पूरे प्रक्रिया के अंतर्गत या पूरे इस मतलब इस फॉर्म के अंतर्गत। उसके बाद से शारीरिक मापदंड क्या है, आपके फिजिकल क्राइटेरिया क्या बनाया गया है, दूसरे पद पे बात करेंगे पत्रता या योग्यता, मतलब इस पद के लिए या इस वैकेंसी के लिए क्या योग्यता रखी गई है, इस पे बातचीत करेंगे। उसके बाद से शारीरिक मानदंड, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, हाइट वगैरह क्या होना चाहिए, फिर सारी चीजें वहां पे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद से नियुक्ति की प्रक्रिया पे हम बातचीत करेंगे, प्रीलिम्स, मेंस और उसके बाद से फिजिकल की तमाम प्रक्रियाओं पे बातचीत करेंगे और साथ ही साथ फिजिकल के शारीरिक दक्षता परीक्षा, कितना दौड़ चाहिए, कितना आपका लॉन्ग जंप चाहिए, कितना हाई जंप चाहिए, कितना गोला फेंक चाहिए, मेल के कितना चाहिए, फीमेल के अंतर्गत कितना चाहिए, कैटेगरी वाइज क्या क्या कंडीशन है, उन सारी चीज़ों पे हम बातचीत करेंगे। साथ ही साथ लास्ट में हम देखेंगे प्रीवियस कुछ कट ऑफ, यानी पीछे जो एग्जाम हुआ है उसके कट ऑफ को भी देखेंगे कि जो फाइनल सिलेक्शन हुआ वो कौन से कट ऑफ पे हुआ, कितना नंबर आप इसमें ला देते हैं तो आपका मतलब वो रिजल्ट सिक्योर हो सकता है, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। और लास्ट में एक जबरदस्त तरीके की रणनीति पे भी डिस्कस होगा कि आप किस तरह से इस एग्जाम को आगे आने वाले 4-5 महीनों में पूरी तरह से तैयार करके पूरा इसको कैसे समअप कर सकते हैं और बिहार सरकार के अंतर्गत या बिहार के अंतर्गत या बिहार पुलिस के अंतर्गत आपको एक काफ़ी बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो मिलती है दरोगा बनने की, जो एक बहुत कम, मतलब PCS से थोड़ा सा कम माना जाता है, लेकिन एक अच्छी खासी पोस्ट है, एक अच्छा सा भौकाल है और एक अच्छी खासी मतलब सारी व्यवस्थाएं आपको मिल जाती है। एक आप जो पुलिस थाना होता है उसका लगभग हेड होते हैं और सारी फैसिलिटी आप वहां से हैंडल करते हैं। तो इस तरह से मतलब इसका पूरा मतलब व्यवस्था है। तो एक स्ट्रेटजी पे बातचीत करेंगे कि आने वाली जो वैकेंसी नेक्स्ट जो अभी आएगी, जो मतलब संभावित है, उसको किस तरह से तैयारी करें, आने वाले 4-5 माह किस तरह से पढ़े कि इन सारी को पार कर सके, इन सारी बाधाओं को दूर कर सके, इन सारी इशू पे हमसे बातचीत
करेंगे। ठीक है, ये बहुत सारे स्लाइड्स हैं, हम आपको दिखा देते हैं कि कैसे कैसे हम कहाँ पे हम बातचीत करेंगे। जैसे तो सबसे पहले हम बात करेंगे कौन कौन सा पद होता है, तो इसमें पद के बारे में बातचीत करेंगे। उसके बाद से आवेदन के लिए पात्रता या योग्यता क्या होती है, इस पर बातचीत करेंगे। उसके बाद से उम्र सीमा, एज लिमिट क्या है, इस पर बातचीत करेंगे। उसके बाद से शारीरिक मापदंड, मतलब कितना हाइट वगैरह चाहिए, कितना दौड़ वगैरह, हाइट चेस्ट वगैरह कितना चाहिए, इस पर बातचीत करेंगे। फिर सिलेबस, इसका पूरा चयन की प्रक्रिया, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, शारीरिक परीक्षा, चिकित्सक या मेडिकल टेस्ट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। फिर प्रारंभिक परीक्षा में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, कितने नंबर के होते हैं, इस पे बातचीत करेंगे। उसके बाद से द्वितीय चरण में हम पढ़ेंगे, मतलब द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा के पूरे सिलेबस को समझेंगे। उसके बाद से फिर फिजिकल किस प्रकार से होता है और कैसे चांस मिलता है, उस पर हम बातचीत करेंगे। और उसके बाद अगर जाएं तो फिजिकल के बाद अगर बात करें तो कैसे मेरिट बनता है, उस पर बातचीत करेंगे। और मेरिट के बाद अगर बात करें तो लास्ट में ये प्रीवियस ईयर का कट ऑफ है, इस पर भी बात करेंगे। फिर ये मेंस का कट ऑफ है जिसके आधार पर आपका मेरिट बनता है, इस पर भी बातचीत करेंगे। और लास्ट में स्ट्रेटजी बात करेंगे कि इन सारे सब्जेक्ट्स को किस तरह से बेहतर तरीके से पढ़ के आप अपनी पूरी तरह से जो जुनून है दरोगा बनने के, उसको आप फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी स्लाइड्स को हम आज डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, पेशेंस के साथ इसको देखना है और चीज़ों को साथ साथ लिखते जाना है और समझते जाना है कि आप एकदम पूरी तरह से अपने लक्ष्य और गोल को फोकस कर सके, फिर भटकाव आपके अंतर्गत न हो। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं हम पहले स्लाइड के ऊपर कि बिहार सब इंस्पेक्टर के अंतर्गत पद कौन कौन सा आता है। तो बिहार सब इंस्पेक्टर बहाली के अंतर्गत 2 पद आता है, पुलिस सब इंस्पेक्टर का, मतलब आता है पुलिस सब इंस्पेक्टर का, और एक आता है सार्जेंट का। सार्जेंट मतलब कि जो भर्ती कराते हैं वो, सामान्यतः यही चर्चा में रहता है पुलिस सब इंस्पेक्टर, जिसको एसआई और सामान्यतः इसको गांव क्षेत्र में दरोगा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 2 पद आपको मिलते हैं, ये डबल स्टार कंधे पे मिलता है और एक अच्छी खासी पोस्ट मानी जाती है। तो 2 पोस्ट, सब इंस्पेक्टर या दरोगा का और एक सार्जेंट का पोस्ट इसके अंतर्गत आता है। तो ये हमारा 2 पोस्ट इसके मेनली इसमें डिस्कस किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें कि योग्यता या पात्रता क्या है, पात्रता या योग्यता क्या है। तो पहली बात कि भारतीय नागरिक होना चाहिए, भारतीय नागरिक इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि बिहार का ही केवल नागरिक भरेंगे, उत्तर प्रदेश या बाकी भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने वाले लोग इसको भर सकते हैं। मेल कैटेगरी भर सकते हैं, फीमेल कैटेगरी भी भर सकते हैं, ट्रांसजेंडर यानी थर्ड जो बोला जाता है ट्रांसजेंडर, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर तीनों को यहाँ पे भरने पे क्या है, अलाउ है। अब अपने स्टेट आप बिहार से हैं तो आपको रिजर्वेशन के तमाम लाभ मिल जाएंगे। अगर आप दूसरे स्टेट से हैं तो फिर आपको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा, जनरल से फाइट करना होगा। ये बेसिक बात है, आप भी समझते होंगे। ठीक है, तो भारतीय नागरिक होना चाहिए, मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर कोई भी हो सकता है। शैक्षणिक योग्यता क्या है, शैक्षणिक योग्यता मतलब क्वालिफिकेशन आपका क्या है। तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए, पॉइंट नोटेड, उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब अपेयरिंग यहाँ पे काउंट नहीं होता है। आप अगर स्नातक पास हैं तभी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, अदरवाइज अपेयरिंग में ये पेपर नहीं होता है। तो स्नातक क्या होना चाहिए, उत्तीर्ण होना चाहिए। इस बात को थोड़ा सा दिमाग में रखें। ठीक है, अब स्नातक आपका किसी भी सब्जेक्ट से हो, ये मैटर नहीं करता है कि आपने आर्ट्स किया है, कि साइंस किया है या कॉमर्स किया है, बीकॉम है या बीएससी है या फिर बीए है, डिपेंड नहीं करता है। बीसीए है कि उस पर भी डिपेंड, बीटेक है तब भी डिपेंड नहीं करता है। बस आप स्नातक होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से स्नातक हो, उसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तीसरा बात है कि ये पास होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि आपको बीए में 50% चाहिए, 60%, 80%, ऐसा कुछ भी मान्यता नहीं है। बस 30% जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, तो ग्रेजुएशन आपको पास होना चाहिए। तो किसी भी मान्यता प्राप्त से आप ये उत्तीर्ण हो और साथ ही साथ किसी भी सब्जेक्ट से कोई मैटर नहीं करता है, और साथ ही साथ कि ये पास होना, मतलब इसमें क्राइटेरिया क्या है कि बीए पास होना चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको 50% या 60% या कितना नंबर चाहिए। ठीक है, तो योग्यता और पात्रता समझ गए कि कैसे क्या कंडीशन है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे है उम्र सीमा, एज लिमिट क्या है इस पूरे वैकेंसीज के लिए। तो एज लिमिट की बात करें तो ध्यान से देखिए, जनरल मेल का जो एज लिमिट है वो मिनिमम है 20 साल और अधिक मैक्सिमम है 37 साल। मतलब 20 साल का जनरल का कोई व्यक्ति मिनिमम अगर है तो फॉर्म को फिलअप कर सकता है, और अधिकतम कितने साल तक, 37 साल तक। तो मिनिमम एज 20 साल, अधिकतम साल 37 साल, ये जनरल मेल के लिए है। लेकिन अगर जनरल फीमेल की बात करें तो मिनिमम है 20 साल और मैक्सिमम कितना साल है, 40 साल। तो जनरल फीमेल का जो एज है वो मिनिमम 20 साल, मैक्सिमम 40 साल। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें ओबीसी, ईबीसी। अच्छा, ओबीसी ईबीसी में आपको काफी कंफ्यूजन होता होगा। इसको सामान्यतः बिहार में BC1 BC2 के नाम से भी जाना जाता है। इसको BC1 और इसको BC2 कहा जाता है, बैकवर्ड क्लास 1, बैकवर्ड क्लास 2। ये बिहार में ही आपको ईबीसी मिलेगा। मतलब बिहार सरकार ने अपने ओबीसी के अंतर्गत भी एक नीचे समुदाय बना रखा है जिसको ईबीसी कहा जाता है। ठीक है, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, ईबीसी।
तो ईबीसी के लिए या फिर ओबीसी के लिए, इसके मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी के लिए मिनिमम उम्र है 20 साल और मैक्सिमम कितना है 40 साल। यानी ओबीसी ईबीसी से संबंधित कोई भी मेल या फीमेल है तो उसके लिए 20 से 40 साल उम्र है, यानी न्यूनतम 20 साल से वो फॉर्म डाल सकता है और अधिकतम 40 साल तक वो फॉर्म को फिलअप कर सकता है। नेक्स्ट, एससी एसटी और ट्रांसजेंडर, मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ट्रांसजेंडर, इसका मिनिमम उम्र है 20 साल और मैक्सिमम उम्र कितना है 42 ईयर यानी 42 वर्ष। ठीक है, तो इनके लिए 20 और 42। तो इस तरह से आप समझ गए कि जनरल के लिए मिनिमम 20, मैक्सिमम 37, फीमेल के लिए 20, मैक्सिमम 40, ईबीसी ओबीसी मेल फीमेल दोनों के लिए 20 से 40, एससी एसटी ट्रांसजेंडर के लिए मिनिमम 20 और मैक्सिमम 42। ठीक है, तो ये था आपका एज लिमिट। नेक्स्ट, अगर बात करें शारीरिक मापदंड, हाइट वगैरह कितना चाहिए, चेस्ट वगैरह कितना चाहिए, इस पे अगर बातचीत करें तो बोर्ड पे देखिए। अगर बात करें तो जनरल और बीसी कैटेगरी का, मतलब जनरल हो और बीसी कैटेगरी का हो तो हाइट चाहिए यहाँ पे 165 सेंटीमीटर, मतलब हाइट चाहिए 165 सेंटीमीटर। चेस्ट मतलब किसके लिए, जनरल और बीसी मतलब ओबीसी की बात चल रहा है, बीसी 2 की बात चल रहा है, 81 सेंटीमीटर चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद ये कितना हो 86 या 86 सेंटीमीटर ये होना चाहिए। ठीक है, तो जनरल और बीसी के लिए हाइट चाहिए 165। अगर बात करें तो चेस्ट कितना चाहिए तो 81 सेंटीमीटर नॉर्मल कंडीशन में और फुलाने के बाद ये कितना होता है 86, मतलब वो चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये है जनरल और ओबीसी के लिए। अगर बात करें ईबीसी के लिए बात करें तो इसके लिए हाइट कर दिया गया है 160 सेंटीमीटर और यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में 81 और फुलाने के बाद से कितना 86, मतलब 5 सेंटीमीटर आपको अपना सीना फुलाना पड़ेगा। वेट यहाँ पे कोई काउंटिंग नहीं होता है कि न्यूनतम आपका इतना वजन होना चाहिए, वो कोई काउंटिंग मेल के लिए नहीं होता है। ठीक है, एससी एसटी के जो कैंडिडेट हैं इनकी भी हाइट होना चाहिए 160 सेंटीमीटर और इनका सीना 79 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद से कितना 84 सेंटीमीटर और मेल के लिए कोई भी वेट का कंडीशन नहीं रखा गया। ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए अभी ये कम किया गया है, काफ़ी इसके लिए प्रोटेस्ट भी हुआ था पटना में। ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए हाइट चाहिए 155 सेंटीमीटर और चेस्ट इसमें काउंटिंग नहीं होता है। वेट एक मिनिमम आपका वजन भी होना चाहिए 48 केजी, यानी फिजिकल के समय आपको तौला जाएगा, अगर 48 केजी से कम है तो आपको मतलब वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो 48 केजी, लेकिन मेल के अंतर्गत कोई भी वेट का यहाँ पे लोचा नहीं है, लेकिन फीमेल को 48 किलो वेट होना चाहिए। ठीक है, ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए यहीं पे संशोधन किया गया है, ये 2 पर ज़्यादा मतलब ध्यान देना है कि ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए 155 हो गया है और ये ईबीसी और एससी एसटी के लिए कितना हो गया 160 हो गया। अभी पिछले एग्जामिनेशन में ये फीमेल के लिए 160 था। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा शारीरिक मापदंड हुआ, कितना आपका शारीरिक मापदंड चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें सिलेबस या चयन की प्रक्रिया, तो चयन की प्रक्रिया में सबसे पहले आपका होगा प्रारंभिक परीक्षा, उसके बाद से होगा आपका मुख्य परीक्षा, उसके बाद होगा आपका फिजिकल टेस्ट यानी इसको शारीरिक परीक्षा कहते हैं, उसके बाद से होगा मेडिकल टेस्ट या इसको बोलते हैं चिकित्सक परीक्षा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्या क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा के ऊपर। प्रारंभिक परीक्षा के ऊपर बात कर लेते हैं, जिसको हम प्रिलिमिनरी एग्जाम के नाम से भी जानते हैं। कैसे पेपर आता है इस पे बातचीत करते हैं। ठीक है, प्रारंभिक एग्जाम में कुल क्वेश्चन पूछे जाते हैं 100, मतलब यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन के लिए 2 अंक निर्धारित है, तो कुल अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी 200। सिंपल सा लॉजिक है, 100 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, तो टोटल ये 200 नंबर का होता है। प्रीलिम्स 200 नंबर का होता है। समय आपको यहाँ मिलता है 2 घंटा। निगेटिव यहाँ पे है, निगेटिव अब इस पे काफ़ी कंफ्यूजन है, लेकिन नोटिफिकेशन आप जाकर बिहार दरोगा का पढ़ेंगे तो वहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है 0.2। अब 0.2 को अगर करेंगे तो इसको हो जाएगा 1/5। सिंपल सा लॉजिक है कि होगा 1/5, लेकिन 0/2 का मतलब एक सही उत्तर पे मिल रहा है 2 अंक और गलत पे कट रहा है 2 अंक, तो इसको गुणा करेंगे 10 से तब न ये जाकर 2 अंक होगा। तो 10 क्वेश्चन गलत करेंगे तो एक क्वेश्चन सही आपका क्या होगा गलत हो जाएगा, मतलब गलत सही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे निगेटिव मार्किंग 0.2 या 1/10 काउंट होता है। ठीक है, तो ये बात समझ गए किस तरह से सारी बातें हैं। प्रश्न टोटल आएगा 100, प्रत्येक का होगा 2 अंक, कुल अंक होगा 200 और समय 2 घंटा और निगेटिव मार्किंग यहाँ पे एप्लीकेबल है। नेक्स्ट अगर बात करें
तो नेक्स्ट में अगर देखते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से कितना आता है प्रीलिम्स के अंतर्गत, तो एक सबसे हिस्ट्री 15 से 18 क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी 15 से 18 क्वेश्चन, मतलब दोनों मिलाकर हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये दोनों मिलाकर लगभग 30 तो क्वेश्चन आ ही जाते हैं न्यूनतम, बढ़ जाए तो 35 क्वेश्चन के आसपास भी पहुँच जाता है। तो प्रीलिम्स के अंतर्गत हिस्ट्री और ज्योग्राफी इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट अगर पॉलिटी की बात करें तो 12 से 15 क्वेश्चन पॉलिटी, संविधान, राज्य व्यवस्था आप जिसको बोलते हैं वो आता है। उसके बाद से इकोनॉमिक्स आता है, 5 से 7 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का आता है, जो आपको भारतीय अर्थव्यवस्था से ही सामान्यतः करंट से रिलेटेड होता है। फिर एक सेक्शन इसमें है साइंस का, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये तीनों है, और यहाँ से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से पूछे जाते हैं। इनको आगे कैसे तैयार करना है वो स्ट्रेटजी वाले सेक्शन में हम देखेंगे, लास्ट स्लाइड पे है कि कैसे मतलब इसको बेहतर तरीके से तैयार किया जा सकता है। ठीक है, तो ये साइंस से क्वेश्चन आते हैं इतना। करंट अफेयर्स एक काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इस प्रीलिम्स में, और 15 से 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स, पीछे जो 1 साल की करंट अफेयर्स, नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट लेवल के कुछ करंट अफेयर्स यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद से कुछ मैथ्स के भी क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन लगभग मैथ के माने जाते हैं, और ये सब क्वेश्चन मिलाकर लगभग 100 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। यहाँ तक क्लियर। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों से मिलाकर लगभग 30 क्वेश्चन, पॉलिटी से लगभग 12 से 15 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से 5 से 7 क्वेश्चन, बाकी जनरल साइंस ये लगभग 20 से 25 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स से भी 15 से 20 क्वेश्चन, और मैथ से लिए 5 क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। अब इस परीक्षा को पास कितने लोग, अब ये प्रीलिम्स के परीक्षा को पास करके आप मेंस में पहुँचते हैं, मेंस में दरोगा के मेंस में यहाँ पे न्यूनतम अर्हता रखा गया है 30%, मतलब 30% से अगर किसी भी कम है तो वो वैसे ही बाहर हो जाएगा। हालांकि मेरिट बनता है तो ऊपर से टॉप जो लोग होते हैं उनको बनता है, लेकिन न्यूनतम अर्हता यहाँ पे कितना है 30%। अब जितनी सीट होगी उससे 20 गुना लोगों को लिया जाएगा, किसके लिए, मेंस के लिए, लिखा हुआ है 20 गुना फॉर मेंस। तो जितनी सीट होगी, मान लो 1000 सीट है तो उसका 20 गुना करेंगे तो लगभग कितना हो जाएगा 20,000, तो 20,000 लोगों को लिया जाएगा मेंस के एग्जामिनेशन को देने के लिए, तो 20 गुना सीट पे लिया जाता है मेंस। ठीक है, तो आइए अब बातचीत करते हैं मेंस। तो प्रीलिम्स हो जाता है, उसके बाद से 2-3 महीने के अंतर्गत इसका रिजल्ट आता है, और फिर 2-3 महीने के बाद आपको मेंस देने का मौका मिलता है, और मेंस होता है तो जितना सीट है उसके 20 गुना लोगों को लिया जाता है मेंस के लिए। नेक्स्ट, अब द्वितीय चरण में होता है इसका मेंस, और मेंस की अगर बात करें तो इसमें 2 पेपर होता है, प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2, मतलब मेंस में आपको टोटल 2 पेपर देने होंगे। 2 पेपर में प्रश्न पत्र 1 जो होता है वो सामान्य हिंदी होता है, मतलब हिंदी का एक पेपर आता है जहाँ पे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होता है, तो कुल अंक जाहिर सी बात है कि 100 गुणे 2 करेंगे तो कितना का हो जाएगा 200 अंक का। निगेटिव यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, 0.2 या 1/10 यहाँ पे भी निगेटिव चार्ज होता है। ओनली पासिंग मार्क्स, हिंदी के मार्क्स पे मेरिट नहीं बनता है, इस पेपर को केवल पास कर जाना है। आप इसमें 200 में 200 भी ला देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 35 ला देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क पड़ जाएगा कब, जब 30 नंबर से कम ला देंगे तब, फिर अगले साल पीटी का इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए पासिंग्स है, 30% आपको बस पास कर जाना है, इसका मार्क्स से मेरिट पे कोई लेना देना नहीं होता है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसको तैयार करने के लिए सिंपल सा लॉजिक, आप हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं तो इसको अलग से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रीवियस ईयर के 5 साल के पेपर को आप निकाल कर सॉल्व कर लीजिए, अच्छा से एग्जाम पास कर जाते हैं। लड़के बहुत सारे पास भी किए हैं, कोई बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पे नहीं बनता है, तो ये थोड़ा सा ईजी वे में। जहाँ से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पेपर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है इसका प्रश्न पत्र 2। ये आपके सिलेक्शन प्रोसेस को डिसाइड करेगा, क्योंकि यहाँ लिखा है इसी के आधार पर मेरिट लिस्ट या मेगा सूची का क्या होता है, निर्धारण होता है। तो इसी के आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। इसलिए जितना बेहतर परफॉर्मेंस इसमें होगा प्रश्न पत्र 2 में, उतना ही लाभ आपके मेरिट लिस्ट में बनेगा। अगर यहाँ पे पासिंग मार्क्स पे हैं तो 6 गुना लोगों को तो फिजिकल के लिए लिया जा रहा है, तो फिर वहाँ से फिजिकल देने के बाद भी आप छंट सकते हैं। इसलिए इस बात को ध्यान में रखें, और इसी पेपर को भी टारगेट करना है, क्योंकि इसी के आधार पर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा और इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। कैसे ये प्रश्न पत्र आता है, तो इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं इसमें भी, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो यहाँ पे भी टोटल कितने अंक का 200 मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स का होता है, यानी एवरी क्वेश्चन यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। निगेटिव यहाँ पे भी लागू है, और 0.2 या 1/10 यहाँ पे क्या होता है, निगेटिव होता है। तो सभी पेपर में 1/10 ही निगेटिव है, तो यहाँ पे भी 1/10 या 0.2 ही क्या है, निगेटिव है। ठीक है, इस तरह से समझे तो 100 प्रश्न आता है, 200 अंक का होता है, और 1/10 यहाँ पे भी क्या है, निगेटिव है। इसी के आधार पर मेगा सूची या मेरिट बनता है। तो जितना बेहतर परफॉर्मेंस उतना बेहतर इसका लाभ। ठीक है, 6 गुना लोगों को लिया जाता है, मतलब अब जितना सीट है, बोले कि 1000 सीट है, तो 1000 सीट है तो मान लो 5 लाख बच्चे ने एग्जाम दिया, तो 1 लाख का 20 गुना लगभग 20,000 लोगों को सिलेक्ट कर लिया जाएगा मेंस के लिए।
अब इसमें से भी 14 गुना लोग छट जाएंगे, 14,000 लोग छट जाएंगे। अब इसमें से 6,000 लोग पहुंचेंगे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मतलब फिजिकल टेस्ट के लिए या फिजिकल के लिए। फिर वहाँ पे से लेना तो 1,000 लोगों का ना, 5 गुना यहाँ से भी छटेंगे, 5 गुना यहाँ से भी छटेंगे। इसलिए आप सुनते हैं ना कि फिजिकल देने के बाद भी उनका मेरिट लिस्ट नहीं बना। मेरिट लिस्ट न बना क्योंकि यहाँ पे उनका मार्क्स क्या था, कम था, इसलिए यहाँ पे बेहतर परफॉर्मेंस होगा। तो फिर ये 6 गुना में से 5 गुना हट जाएंगे, तभी आप 1,000 वाले सीट में आ जाएंगे और बिहार में दरोगा बाबू कहलाने लगेंगे। बात बुझाया? आगे देखिए, तो ये 6 गुना लोगों को लिया जाता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए और फिजिकल के लिए। नेक्स्ट स्लाइड पर अगर देखें, अब फिजिकल में क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा अगर बात कर लें कि मेंस के अंतर्गत प्रश्न पत्र 2 में क्या आता है, तो प्रश्न पत्र अगर 2 की बात करें तो यहाँ पे भी आपका वही है, हिस्ट्री ज्योग्राफी। जो पेपर 1 का सिलेबस है उसी में थोड़ा सा ऐड ऑन हो जाता है मैथ और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन, मतलब जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन माइनस होते हैं उसके स्थान पर मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो 20 से 25 क्वेश्चन जो पीटी में करंट अफेयर्स के पूछे गए थे, वही से 20 से 25 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के पूछ लिए जाते हैं। किस में, मतलब मेंस के अंतर्गत। तो यहाँ पे 20 और 25 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के आ जाएंगे, बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी सेम रहेगा, उसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। अब देखते हैं कि फिजिकल में आप पहुंच गए, तो फिजिकल के अंतर्गत क्या क्या आपका होता है, कैसे कैसे पूरी प्रक्रिया फाइनल होती है। तो शारीरिक योग्यता या दक्षता परीक्षा, तो इसकी अगर बात करें मेल का अलग लिखे हैं और फीमेल का अलग लिखे हैं। तो मेल का अगर बात करें कि दौड़, मतलब कितना दौड़ होता है, तो 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर दौड़ना होता है 6 मिनट 30 सेकंड के अंतर्गत आपको 1 मील या 1.6 किलोमीटर दौड़ जाना है। फीमेल की अगर बात करें तो 1 किलोमीटर दौड़ लगाना है कितने मिनट में, 6 मिनट में, 6 मिनट में लगा देना है। और इसके लिए सिर्फ एक ही चांस मिलता है, एक बार दौड़े, इतना में नहीं पास किए तो फिर आप रेस से क्या हो जाएंगे, बाहर। अगर इसको आप पास कर लीजिए तभी आप इसी के लिए एलिजिबल होंगे, पहले यही होता है, पहले चांस में अगर इसको कर लिए तो फिर इसके लिए चांस मिलता है, ठीक है। ऊंची कूद मतलब हाइट वाला कूद, ये मेल के लिए है 4 फीट और फीमेल के लिए कितना है, 3 फीट। लंबी कूद मतलब इस ऐसे अगर बात करें तो लंबी कूद, तो ये मेल के लिए है 12 फीट और फीमेल के लिए कितना है, 9 फीट लंबी कूद कूदना है। उसके बाद से गोला फेंक, 16 पाउंड का गोला मेल को फेंकना होता है 16 फीट और 12 पाउंड का गोला फीमेल को फेंकना होता है 10 फीट। और इसके लिए आपको मिलते हैं टोटल 3 चांस मिलते हैं, 3 मौके मिलते हैं। मान लीजिए कि 3 फीट आप दौड़े, असफल रहेगा तो दोबारा तो आपको 3 फीट कूदाया जाएगा, फिर भी असफल रहे तो तिबारा आपको मौका दिया जाएगा। तो ऐसे टोटल कितने चांस, 3 चांस। वैसे ही गोला फेंक में भी एक बार फेंके नहीं हुआ फिर दोबारा चांस मिलेगा, दोबारा फेंके नहीं हुआ तो तिबारा चांस मिलेगा, तिबारा फेंके नहीं हुआ तो फिर वापस आ जाएंगे, दोबारा चांस नहीं मिलेगा। बात समझो, ठीक है। तो 3 बार चांस यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से पूरा आपका तृतीय चरण हो गया। नेक्स्ट, शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण, यानी अगर शारीरिक दक्षता परीक्षा शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण या पास करने के बाद मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र 2 के प्राप्तांक के आधार पर मेगा सूची या मेरिट का क्या होगा, निर्धारण होगा। पीटी का पेपर केवल आपको मेंस में जाने का मौका देता है, मेरिट से उसका कोई लेना देना नहीं है। मेंस में 2 पेपर होता है, हिंदी और फिर जीएस प्रश्न पत्र 2। ये प्रश्न पत्र 2 के हिसाब से ही पूरा मेरिट लिस्ट बनता है या मेगा सूची तैयार होता है प्रश्न पत्र 2 के हिसाब से। तो वही बात लिखा हुआ है, शारीरिक दक्षता परीक्षा अगर पास कर गए तो मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र 2 के प्राप्तांक, जो अंक आपको प्राप्त हुए उसी के आधार पर मेरिट का क्या होगा, निर्धारण होगा। आई होप इतनी सारी बातें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी। नेक्स्ट अगर बात करें कि कट ऑफ, अगर इसकी कट ऑफ की बात कर ले कि प्रीवियस कितना कट ऑफ रहा, तो ये कट ऑफ यहाँ पर दिख रहा है मार्क्स और परसेंटेज। ये प्रीलिम्स का कट ऑफ है, जो पिछले बार दरोगा का पेपर हुआ है उसका पीटी का कट ऑफ है, पीटी का, ठीक है। यहाँ पे जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, बीसी, ओमेन, इसको मतलब ये देखेंगे यहाँ पे कैसे क्या कंडीशन है। यहाँ पे मेल के है और यहाँ पे फीमेल के लिए है, ठीक है। नीचे ये आगे है उसको नहीं देखना है। तो देखो जनरल का कट ऑफ पीटी में अगर बात करें तो मेल के लिए कितना है, 123। एक क्वेश्चन कितने नंबर का, 2। तो लगभग 62 क्वेश्चन को आप सही मारते हैं, या 62 क्वेश्चन, 100 में से 62 क्वेश्चन प्रीलिम्स में आप सही करते हैं तो आपको मेंस देने का मौका मिल जाएगा, ठीक है। तो 123। ईडब्ल्यूएस के लिए कितना है, 114। अब बट्टा इसको 2 कर दीजिए, बट्टा 2 करेंगे तो लगभग वही आपका आ जाएगा, इसका बट्टा 2 करेंगे तो वही आपका 107, 108, इसका बट्टा 2 करेंगे तो आपको हो जाएगा 2 55 57 के आसपास।
तो अगर 57 क्वेश्चन यहाँ से सही करते हैं तो फिर आपका मेंस में रिजल्ट बन जाएगा। यहाँ पे अगर 61 क्वेश्चन या 62 क्वेश्चन सही करते हैं तो आपका मेंस में रिजल्ट बन जाएगा, मेंस के लिए रिजल्ट बन जाएगा। बीसी के लिए है 116.6 यानी लगभग 58 क्वेश्चन को आप सही कर लेते हैं तो मेंस देने का मौका आपको मिल जाएगा। ईबीसी के लिए है 113, लगभग 56 क्वेश्चन आप सही कर लेते हैं तो आपको मेंस देने का मौका मिल जाएगा। एससी और एसटी के लिए 80 के लिए 101 मतलब 51 क्वेश्चन कर लेते हैं तो मेंस देने का मौका मिल जाएगा। एसटी के लिए 110 यानी 55 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आपको मेंस देने का मौका मिल जाएगा। तो 100 में से जनरल के लिए देखें तो 62 यानी यहाँ पे भी 38 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन गलत करने के आपके पास मौके हैं, तब भी आप मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप 70 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन को टारगेट लेकर चलते हैं कि 70 से 75 क्वेश्चन को हमको सही बना देना है तो आराम से आप मेंस के लिए एलिजिबल हो सकते हैं और आराम से आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं और मेंस का पेपर आपको देने को मौका मिल जाएगा। ठीक है, ये परसेंटेज इसी का दिया हुआ है, कुछ खास नहीं है। अब फीमेल के अंतर्गत या महिला के अंतर्गत कितना रहा, तो जनरल के लिए अगर बात करें तो ये है 96 यानी 48 क्वेश्चन अगर सही किसी जनरल कैटेगरी के फीमेल महिला ने अगर कर दी है तो फिर उनका मेंस में रिजल्ट बन जाएगा। ईडब्ल्यूएस के लिए है 81 यानी 40 क्वेश्चन, 100 में से 40 क्वेश्चन कोई ईडब्ल्यूएस की महिला अगर सही कर दी है तो उनका रिजल्ट बन जाएगा। बीसी के लिए है 84 मतलब 84 बोले तो यानी कम से कम 42 क्वेश्चन अगर सही कर दी तो मेंस देने का मौका मिल जाएगा। ईबीसी के लिए फीमेल कैटेगरी की बात कर रहे हैं तो लगभग 35 क्वेश्चन तो मात्र सही करना है, 100 में से 35 आपको मेंस देने का मौका मिल जाएगा। और एससी के लिए ये 30 क्वेश्चन पे ही, क्योंकि 60 नंबर पे ही कट ऑफ बन गया है, और एसटी के लिए 76.8 यानी लगभग 38 क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे तब आपको यहाँ पे मौका मिलेगा। ठीक है, बीसी वुमेन, बीसी मतलब महिलाओं के लिए यह है कितना 77.4 यानी 38 क्वेश्चन सही करेंगे तो आपको यहाँ पे मेंस देने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रीलिम्स का कट ऑफ हुआ। प्रीलिम्स पास करेंगे तो 20 गुना लोगों को सेलेक्ट किया जाता है, किसके लिए, मेंस के लिए। जितना सीट है उसके 20 गुना लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा मेंस के लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, आराम से चीज़ों को आप वीडियो को रोक कर अच्छा से इसको देखें, समझ में आ जाएगा। और टारगेट फिक्स करें कि हम किस कैटेगरी के अंतर्गत हैं, कहाँ तक कट ऑफ जा रहा है, उससे 5-10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सोचकर फिर वहाँ पे आप टारगेट करें कि एक ही बार में आप उसको फिनिश कर लें और आप बिहार में दरोगा बन जाए। ठीक है, तो ये था प्रीलिम्स का कट ऑफ। आइए देख लेते हैं इसी साल मेंस का कट ऑफ क्या रहा है, यानी पिछले जो एग्जामिनेशन हुआ उसमें मेंस में क्या कट ऑफ बना। आपको पता है कि मेंस का जो जीएस पेपर 2 है, जीएस पेपर 2 उसी के आधार पर ये मेरिट बनता है, जो टोटल कितने मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स का होता है। ये 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का होता है, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो मेंस कहने का मतलब कि इतना जिसका था वो दरोगा बन जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि जनरल कैटेगरी के अंतर्गत इस 200 में से 149 नंबर यानी जिसने 74 या 75 क्वेश्चन, 100 में से 75 क्वेश्चन जिसने सही कर लिया था उसका मेंस में रिजल्ट यानी फाइनल रिजल्ट बन गया था और उसको दरोगा बिहार में बनने का मौका मिल गया। 100 में कितना 75 क्वेश्चन, यहाँ पे भी आप 20-25 क्वेश्चन आपका गलत हो फिर भी आप फाइनल लिस्ट में आ गए, क्योंकि फाइनल कट ऑफ 149 है। ईडब्ल्यूएस के लिए अगर बात करें, ईडब्ल्यूएस के लिए तो ये ईडब्ल्यूएस के लिए 147 है, मतलब 73 क्वेश्चन आपने सही कर दिया, 73 क्वेश्चन आपने सही कर दिया तो फिर आपको फाइनल रिजल्ट में आप आ गए, फाइनल आपका कट ऑफ बनकर तैयार हो गया। बीसी के लिए है 149 यानी टोटल 74 क्वेश्चन आपने सही कर लिया तो अब फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ईबीसी के लिए 147 मतलब 73 क्वेश्चन यहाँ पे सही कर लिए, 73 क्वेश्चन यहाँ पे आपने सही कर लिया तो फिर भी आपको यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट में बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें एससी के लिए तो ये 138 मतलब 69 क्वेश्चन आपने सही कर लिया तो फिर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाएगा। एसटी के लिए 138 वही 69 क्वेश्चन आपने सही कर लिया तो फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाएगा। यानी देख रहे हैं ना, मतलब आप 75 प्लस क्वेश्चन को 80 क्वेश्चन को आप टारगेट कर लीजिए कि मेंस में हमको 80 प्लस क्वेश्चन सही कर देना है। फिर फिजिकल की अच्छा से आप तैयारी कर लीजिए, फिजिकल पास कर जाइए बस, आराम से कोई नहीं रोकेगा, आप आराम से मतलब बिहार में दरोगा बन सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका मेल का कट ऑफ। आइए देख लेते हैं फीमेल का मेंस में क्या कट ऑफ था। तो जनरल की बात करें तो 142 यहाँ पे थोड़ा सा हैवी है, और 71 मतलब जिसने भी 71-72 क्वेश्चन अपना सही किया था उसको फाइनल लिस्ट में जगह मिल जाएगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए है 138 यानी लगभग वही 69 क्वेश्चन आपको सही करना है, आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में नंबर मिल जाएगा। बीसी के लिए वही 69 क्वेश्चन यानी 138.4, ईबीसी के लिए भी 131.8 यानी 65 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो फाइनल मेरिट लिस्ट में आपको जगह मिल जाएगा।
SC के लिए 108 यानी 54 क्वेश्चन 55 क्वेश्चन सही कर लेना है। ST के लिए 113 लगभग 56 क्वेश्चन आपको सही कर लेना है। आपको अपने लिस्ट में जगह मिल जाएगा या आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। कुल मिलाकर ये समझे तो ये आपका मेंस का पूरा फाइनल कट ऑफ है। आप इसको अच्छा से देखिए। इसको हम शेयर कर देते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज पे, वहाँ पे भी आप जाकर इसको देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला जाएगा, आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी मेहनत से ये वीडियो बनाया गया है। कमेंट वगैरह भी करके आप बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसे लगा। तो ये था कट ऑफ। कहने का मतलब कि अगर प्रीलिम्स पास करना है, प्रीलिम्स तो आपको टारगेट करना पड़ेगा, प्रीलिम्स पास करना है तो आपको टारगेट करना पड़ेगा कितने नंबर का, लगभग यहाँ पे आप टारगेट कर सकते हैं 70 प्लस। अगर टारगेट कर लेते हैं प्रीलिम्स टारगेट करना है तो आप 70 प्लस टारगेट कर लीजिए, आराम से आपका रिजल्ट हो जाएगा। मेंस और फाइनल रिजल्ट में जाना है तो 80 प्लस क्वेश्चन को टारगेट कर लीजिए, आराम से आपका सारा चीज़ निर्धारित हो जाएगा और बिहार में आराम से आप दरोगा बन सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका प्रीलिम्स और मेंस का दोनों सिलेबस हमने डिस्कस मतलब प्रीवियस ईयर कट ऑफ डिस्कस कर दिया। अब एक फाइनल स्ट्रेटजी या एक फाइनल रणनीति पे बातचीत करते हैं कि आपको इसकी अगर तैयारी करना है और अभी से आप थोड़ा सा सिंसियर अपने एग्जामिनेशंस के प्रति और अपने लक्ष्य के प्रति, अपने गोल के प्रति, और आप भी दरोगा बनना चाहते हैं तो किस तरह से अभी से इस एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। थोड़ा ध्यान से सुने और इसको आप फॉलो कर लें, आराम से सारी चीज़ें अगर फॉलो कर लेते हैं तो सारी चीज़ें आपके हैंड में आ जाएगी। ठीक है, ये चारों सब्जेक्ट को पढ़ा जाता है, सोशल साइंस का सब्जेक्ट, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। अब देखो, दो माध्यम है आपके पास। ऑफलाइन क्लासेस करना चाहें तो लक्ष्य सिविल सर्विसेज के द्वारा ऑफलाइन क्लासेस भी चलाई जा सकती हैं। आप हिस्ट्री और ये सारे सब्जेक्ट्स की क्लास चलते हैं, क्लास करके अपने एक प्रॉपर नोट्स बनाकर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखते हुए, घटना चक्र से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हुए आराम से धीरे धीरे अपने मंजिल की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से करते हैं तो थोड़ा सा सतर्कता बरतिए कि यूट्यूब पे वो कंटिन्यूटी नहीं बन पाती है। मान लो 1 घंटा कोई लेक्चर देखा, फिर दूसरे दिन आप आराम कर रहे हो, लेक्चर देख के ऐसे ही लेट के बैठ के देख रहे हो, उसको कहीं नोट वोट नहीं करो, प्रॉपर नोट्स नहीं बना रहे हो। और दरोगा के एग्जाम को पास करने के लिए सभी सब्जेक्ट का एक मुकम्मल नोट्स आपके पास होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के समय 10-15 बार आप इसका क्या कर सके, रिवीजन कर सके। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक पूरा बैंक होना चाहिए, जैसे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एनालिसिस कर सके। समय समय पर टेस्ट दिए होने चाहिए, एक अच्छा खासा मॉक टेस्ट भी लगाए हो कि एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस को आपको देखकर कोई परेशानी ना हो। इतिहास के लिए अगर बात करें, इतिहास को किस प्रकार से आप इसको तैयार कर सकते हैं, तो इस इतिहास के लिए अगर बात करें तो इतिहास के लिए अगर लक्ष्य सिविल सर्विसेज के आप बैच से हैं तो इतिहास के लिए एंसेंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ज़्यादातर क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से ही पूछा जाता है। तो जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ का आप नोट्स आप देख सकते हैं। जो भी नोट्स होता है तो वो सारे नोट्स काफ़ी बेहतरीन तरीके से, काफ़ी रिसर्च के बाद से क्लासेस कराई जाती हैं, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। या फिर इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम का किताब है या परीक्षा वाणी का कोई किताब है, आप इसको लेकर इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही साथ घटना चक्र का किताब जरूर आप रखें, घटना चक्र का, ये सभी सब्जेक्ट्स का घटना चक्र का किताब आता है। तो अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए और क्वेश्चंस के लेवल को पकड़ने के लिए ये घटना चक्र से आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, जितना से ज़्यादा इस पर मेहनत करेंगे, सारी चीज़ें आपके पकड़ में होंगी। ठीक है, भूगोल के अंतर्गत वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों आता है, दोनों को पैरेलली मतलब उसको पढ़ना है, विश्व भूगोल के बारे में भी और भारत के भूगोल के बारे में भी अच्छा से आप इसको कर सकते हैं। फिर पॉलिटी, राज्य व्यवस्था या संविधान से क्वेश्चन पूछा जाता है। लक्ष्मीकांत का बुक काफ़ी हेवी हो जाएगा, आप लूसेंट से भी इसको कर सकते हैं, आप चाहें तो लक्ष्मीकांत या एनसीईआरटी भी देख सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए घटना चक्र जरूर रखें। घटना चक्र या हमारे एलसीएस का जो क्लास नोट्स है पॉलिटी का, आप उसको भी प्रेफर कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर भी मेटलाइज करके दी गई हैं। इकोनॉमिक्स के लिए कुछ अलग से बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लूसेंट अगर सामान्य अध्ययन आपके पास है, इकोनॉमिक्स का जो वहाँ पे 10-20 पेज का नोट्स दिया हुआ है उसको पढ़ लीजिए और इसके साथ जो करंट अफेयर्स अपडेट है उसको बस देख लीजिए, काम यहाँ से आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स हो गया। अब ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन तीनों के लिए किताब है सामान्य विज्ञान लूसेंट। यहाँ पे किताब है सामान्य विज्ञान लूसेंट। आप चाहें तो एनसीईआरटी को भी पढ़ सकते हैं, 6 to 10 एनसीईआरटी को एक ओवरऑल रीड करने के पश्चात आप सामान्य विज्ञान लूसेंट, जहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के सब्जेक्ट हैं, और इसके साथ साथ घटना चक्र साइंस, इसको ना भूलना है, घटना चक्र से तो इसको पढ़ लीजिए और घटना चक्र साइंस से क्वेश्चन लगा लीजिए और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप थोड़ा सा एनालाइज कर लीजिए, सारी चीज़ें आपके कमांड में आ जाएगी, कोई बहुत बड़ा बात नहीं होगा। रहा बात मैथ का, तो मैथ तो प्रीलिम्स में बहुत कम या 9 के बराबर है। मेंस के लिए मैथ और रीजनिंग दोनों पूछा जाता है,
20 से 25 क्वेश्चन आपको मैथ रीजनिंग मिलेंगे। तो अगर शुरुआती तौर पे आप तैयारी कर रहे हो तो मैथ रीजनिंग का भी समय समय पर आप प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि 20-25 क्वेश्चन अगर मिस कर गए तो फिर आगे चलकर आपको पता ही है कि मेंस में लगभग 75 प्लस पे जाके कट ऑफ बनता है फाइनल मेरिट लिस्ट में आने के लिए। और 20-25 यहीं पे माइनस हो गया, मैथ रीजनिंग आपका ठीक नहीं है, तो ऐसे ही आप आ गए 70-75 पे और उसमें 10-5 क्वेश्चन, तो फिर आपको बाहर जाना सुनिश्चित है। इसलिए इसको अन्यथा नहीं लेना है, मेंस में है और इसके लिए तैयारी करना है। करंट अफेयर्स अगर इस बार के एग्जाम के लिए देना चाहते हैं, अगर अभी थोड़े दिन के बाद जो वैकेंसीज आएगी इसके लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो एडुटेरिया का जो करंट अफेयर्स का बुक है आप उसको प्रेफर कर सकते हैं, या फिर एसपीडी का जो वार्षिकांक करंट अफेयर्स का बुक आता है उसको प्रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज आप नेक्स्ट एग्जामिनेशंस के लिए, अभी आपका ग्रेजुएशन नहीं हुआ, अभी प्रिपरेशन मोड में है, नेक्स्ट एग्जामिनेशंस के लिए कोई आप तैयारी मतलब प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप मंथली कोई भी एक मैगजीन, प्रतियोगिता दर्पण हो गया या कोई भी मैगजीन आप एक लेकर आप देख सकते हैं। तो ये आपका पूरा हमने बता दिया कि कहाँ से कहाँ पढ़ सकते हैं। अगर आप LCS ज्वाइन करते हैं, लक्ष्य सिविल सर्विसेज के थ्रू तैयारी करना चाहते हैं, तब भी आपके पास मौका है। 5 जून से बैच स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें 7 बजे से मैथ्स की क्लास चलेगी और 8 बजे से उसमें पॉलिटी की क्लास, ये वाला सेक्शन चालू होने वाला है, पॉलिटी की क्लास, ठीक है। और साथ ही साथ चूंकि आप बिहार दरोगा की इस बार को टारगेट कर रहे हो, तो 9 बजे से वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी क्लास चलता है, साथ साथ में उसको भी अलाउ है कि आप वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी क्लास साथ में कर लें, कि जल्दी से आपका सिलेबस तैयार होगा तो जल्दी से आप एग्जाम देंगे, जल्दी से गोपालगंज छोड़ के बिहार सरकार में नौकरी करेंगे और दरोगा बनेंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी, तो ये सारी चीजें डिस्कस कर लिया है हमने। अगर आप सिंसियर रिवीजन भी करना चाहते हैं तब भी हमारे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। 2-3 GS के क्लास को अलाउ कर दिया जाता है सामान्यतः, जो मतलब यहाँ पे क्लास करना चाहते हैं, तो 2-3 GS के क्लास आपको अलाउ कर दिया जाएगा, आप आराम से आकर रिवीजन भी कर सकते हैं। साथ में चूंकि टेस्ट वगैरह चलते रहता है तो थोड़ा सा काम आसान हो जाता है, आपकी भी रणनीति को एक धार मिलती है और आपकी रणनीति भी थोड़ा सफल हो पाती है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा दरोगा का पूरा सिलेबस, फिजिकल स्टैंडर्ड, क्वालिफिकेशन, साथ ही साथ पेपर कैसे होता है, प्रीलिम्स, मेंस, कट ऑफ, स्ट्रेटजी भी हम बात कर लिए, रणनीति ये क्या होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर दी है। इतना वीडियो देखने के बाद हमको पूरा उम्मीद है कि दरोगा से संबंधित जो भी क्वेरीज आपके दिमाग में आ रही होंगी, सब समस्याओं का समाधान यहाँ से किया जा चुका है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपके हो या कोई भी ऐसा प्रश्न जो आपको समझ में नहीं आया हो, इसमें आराम से आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से प्रत्येक जो भी एग्जाम, जैसे हम इसके पहले BPSC के बारे में इस तरह से पूरा डिस्कस किए थे, अब इसके बाद से जो भी हम डिस्कशन करेंगे आगे, अब किस एग्जामिनेशन का सिलेबस इसी तरह से आप देखना चाहते हैं और पूरा डिस्कशन चाहते हैं, क्योंकि कमेंट बॉक्स में ज़्यादा SI के लिए डिमांड था, इसलिए हमने वहाँ पे SI को ही डिस्कस किया था। इसके बाद जो भी आप सिलेबस चाहते हैं कि हम थोड़ा सा डिस्कस करें और पूरा उसका डिटेल इस तरह से बताएं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, फिर वहाँ से हम उसके बारे में हम डिस्कशन कर देंगे, ठीक है। तो आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सिर्फ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पहली बार पहुंचे हुआ तो इस प्रकार की कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनता है तो जिसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ओके, धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक।